हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डीएमई डीएचएस कॉलेज के बारे में। डीएमई कॉलेज क्या होता है, डीएचएस कॉलेज क्या होता है, डीएमई और डीएचएस कॉलेज में स्टडी कैसी होती है, कैसा ट्रेनिंग सेंटर होता है, और डीएमई डीएचएस दोनों ही कॉलेज में स्टाइपेंड कितनी आती है, टाइम से आती है या नहीं आती है, डीएमई और डीएचएस कॉलेज में जो रहता है वेकेशन कितने मिलते हैं, और डीएमई डीएचएस कॉलेज में 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कहाँ पोस्टिंग मिलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएमई कॉलेज के बारे में। जो डीएमई कॉलेज होता है जिसमें आप लोगों की जो फीस रहती है वो 29,000 रहती है फर्स्ट ईयर की। वो इसलिए रहती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फीस लगती है, देन कंप्यूटर फीस लगती है और लाइब्रेरी फीस लगती है, इसलिए आप लोगों की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और उसके बाद हॉस्टल का जो चार्ज रहता है वो रहता है 6,000 रहता है पर ईयर का, तो टोटल मिला के 35,000 रहती है। देन उसके बाद मेस का जो चार्ज रहता है वो 2,000 पर मंथ देना रहता है आप लोगों को। और दूसरे और अलग अलग हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी में 2,200 या 2,500 तक हो सकता है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं वेकेशन के बारे में कि डीएमई कॉलेज में जो है 3 ही वेकेशन मिलते हैं। एक तो समर वेकेशन मिलता है हम लोगों को, एक दिवाली वेकेशन मिलता है और एक क्रिसमस वेकेशन मिलता है। तो जो समर वेकेशन होता है वो पूरा 1 मंथ का मिलता है हमें। देन उसके बाद दिवाली वेकेशन होता है जो 15 डे का होता है। देन उसके बाद हमें क्रिसमस वेकेशन मिलता है, वो 15 डे का होता है। देन उसके बाद अदर हमें कोई भी वेकेशन नहीं मिलता है, और हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू रहते हैं तब हम लोगों को छुट्टी मिलती है, या फैमिली में किसी अपने रिलेटिव की कोई फंक्शन वगैरह रहता है क्लोज, तब हम लोगों को छुट्टी मिलती है। और जो स्टाइपेंड की बात कर ली जाए तो स्टाइपेंड 35 रुपये पर मंथ आती है और मिलती है, और कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है बट मिलती है, 1-2 महीने लेट हो सकती है, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर स्टाइपेंड मिलती है। देन उसके बाद स्टडी की बात कर ली जाए तो जो डीएमई कॉलेज जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी स्टडी होती है, और जो बाहर से फैकल्टी पढ़ाने आती है। मेडिकल कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। देन उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सारी तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं, और सारी डिसीज सारे ही केस ऑब्जर्व करते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये है डीएमई कॉलेज। और डीएमई कॉलेज में जो आप लोगों की पोस्टिंग होती है 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद, वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में जो हॉस्पिटल आते हैं वहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग होती है, जो कि सिटी में होती है, जैसे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इस टाइप में आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं डीएचएस कॉलेज के बारे में। जो डीएचएस कॉलेज होते हैं उसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी रहती है, उसमें हॉस्टल की फीस भी नहीं लगती है। देन उसके बाद कॉलेज की फीस नहीं लगती है, बट मेस का चार्ज लगता है, वही 2,000 या 2,300 या 2,500 आप लोगों को देना रहता है पर मंथ। और जो डीएचएस कॉलेज जो होते हैं उसमें आप लोगों की जो स्टाइपेंड होती है वो 35 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलती है। देन जो डीएमई कॉलेज जो होता है वहाँ पे आप लोगों उसके बाद जो डीएचएस कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे आप लोगों की जो वेकेशन मिलते हैं वहाँ पे आप लोगों को सारे फेस्टिवल पे आप लोगों को वेकेशन मिलता है, जैसे कि दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया। तो आप लोगों को जितने भी फेस्टिवल आते हैं तब तब आप लोगों को वेकेशन मिलते हैं। ये खासियत है कि उसमें किसी तरह की फीस नहीं लगती है। देन 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जो जॉब लगती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर में जो हॉस्पिटल आते हैं वहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है। और आपको डीएमई डीएचएस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय।